presented by Havells. इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार में चुनावी रंग हर गली हर नुक्कड़ में नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए का दाव है तो उधर महागठबंधन की तैयारी भी पूरी है, लेकिन इन्हीं चुनावों में चिराग पासवान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एनडीए के साथ ही रहे लेकिन नीतीश कुमार से राहें जुदा हैं। खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो राम की सुनते क्यों नहीं। सवाल बहुत से हैं और चिराग से हर सवाल इंडिया न्यूज ने पूछा है। उन सवालों का जवाब आप भी जानिए। देखिए, सबकी अटकलें लगातार इस बात को लेकर लगी थी कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में एलजेपी को लेकर क्या कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एलजेपी पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि रामविलास पासवान को उन्होंने अपने संबोधन में श्रद्धांजलि दी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान हैं। चिराग जी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण था, कहीं एलजेपी पर सीधे हमला नहीं किया। देखिए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मीडिया के कुछ साथी और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को थी। उनके अलावा मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो बिल्कुल ध्यान नहीं था कि प्रधानमंत्री जी मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मैं बहुत पहले ही कह चुका था कि वो गठबंधन दम निभाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम है भाई। सब बोल बोल के रोज उनको प्रमाण देते हैं कि हम साथ नहीं है, हम साथ नहीं है। भाजपा के रोज नेता बोलते हैं, पर वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो बहरहाल मेरा ध्यान जरूर इस बात पर था कि प्रधानमंत्री मेरे बिहार के लिए और क्या क्या सौगातें लाते हैं, नए विकास का विजन क्या होगा, आगे बिहार को कैसे लेकर जाने की उनकी सोच होगी। मेरा ध्यान उसमें केंद्रित था। पर हाँ, जिस तरीके से उन्होंने पिताजी को श्रद्धांजलि दी और जिन शब्दों का प्रयोग किया, खास तौर पर मैं उस वक्त मैं सुन रहा था और मेरे लिए जरूर वो एक इमोशनल पल था जब उन्होंने बोला कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक पापा उनके साथ थे। मैं जानता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो अपने निधन से 2 हफ्ते पहले तक भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम साहब की कैबिनेट मीटिंग वो अटेंड कर रहे थे। सही मायनों में लिटरली पापा आखिरी सांस तक उनके साथ थे। इस बात को उन्होंने मुझे काफी, और मैंने बार बार मैंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध मेरे अलग है, राजनीतिक अलग है। राजनीतिक राह मैंने जरूर अलग ली होगी, पर मेरे जो व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, ना मुझे उनको प्रचारित करने की जरूरत है, ना मुझे किसी को बताने की जरूरत है। मेरे उनसे वो संबंध है, मधुर संबंध है, और वो हमेशा तक रहे, हमेशा रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पापा के लिए कहा, मैं भी कहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ रहूंगा। लेकिन चिराग जी, जो स्टेट बीजेपी के लीडर हैं, लगातार जिस तरह से आप पर हमला करते हैं, कोई वोट कटवा कहता है, लेकिन बीजेपी में पीएम के साथ तो आपका बेहतर संबंध है, लेकिन जो राज्य के बीजेपी के नेता हैं उनसे आपके बेहतर संबंध नहीं है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी विकास की सोच के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एनडीए गठबंधन में आने का भी 2014 में भी आपने देखा, एनडीए गठबंधन में आने का भी सबसे बड़ा कारण हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सिर्फ और सिर्फ विकास की सोच। इससे पहले जितने भी नेता आए उन्होंने कहीं ना कहीं जातीयता, धर्म को आधार बनाया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की उन्होंने बातें की। पर पहली बार देश में कोई ऐसा नेता था जिन्होंने सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों की बात उन्होंने की। तो उनकी इस विकास की सोच के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरी कोई नाराजगी नहीं है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। मैं समझ रहा हूँ कि आवाज उनकी है, पर विचार हमारे मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है। वो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो खुद कुछ नहीं बोलते हैं, पर वो बाकी के नेताओं से बुलवाते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा किस तरीके से सुशील मोदी जी के कान में बोल रहे थे कि थोड़ा और क्लियर कीजिए, थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, तो दूसरों से बुलवाते हैं। तो मुझे पता है कि जो भी बोल रहे हैं आवाज उनकी होगी, पर विचार मुख्यमंत्री के ही है। चिराग, देख रहा हूं कि आपका गला जो है पूरा बैठा हुआ है और ये पानी ले रहे हैं क्या? जी, गर्म पानी थोड़ा सा शहद डालकर ले रहा हूँ। मम्मी बताती रहती है कि ये करो वो करो, इसी की वजह से थोड़ा भाषण दे पा रहा हूँ। नहीं तो रात आते आते तक तो आवाज़ एकदम बंद ही हो जाती है, आवाज़ ही नहीं निकलती। तो रात में गार्गलिंग करता हूँ, सुबह उठ के करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ। तो क्या अब निकलने की आपकी तैयारी है? कुछ ब्रेकफास्ट हुआ है? नहीं, अभी नहीं। हम लोग गाड़ी में ही कर लेते हैं, गाड़ी में ही सारा खाने वाने का रख लेते हैं, और जब जब मौका मिलता है
तो उसी वक्त देखिए मेरा लक्ष्य अभी क्लियर, अभी खाना पीना ये सब कहीं मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। चिराग पूरी तौर पर भूल गए हैं खाना पीना, एक ही मिशन है कि नीतीश हटाओ। शायद मुझे देख के भी आपको लग रहा होगा कि मैं खाना पीना भूल चुका हूँ। अभी सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बिहार का विकास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना, एकमात्र विकास, एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे, और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। चिराग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलजेपी जेडीयू के सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाभ जो है तेजस्वी को हो रहा है। देखिए मेरे बारे में ये बार बार कहा जाता है, और कुछ ऐसे चैनल हैं भी जो ये नैरेटिव भी सेट करते हैं, और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भैया वोट कटवा पार्टी है, तो किसी की बी टीम है, तो किसी को लाभ पहुंचा रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ और क्या सोच है उन लोगों की। भाई मैं क्यों अपनी पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ? मेरी पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरी पार्टी के सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी नीति के साथ, अपने विचारों के लिए नहीं खड़ी हो सकती? उसके लिए क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों ये माना जाए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा किसी की पुछलग्गू पार्टी ही रहेगी, तभी काम करेगी? हम लोगों ने 2005 में भी करके दिखाया। 2005 में भी जब हम लोग अकेले लड़े थे, उस वक्त जब पापा ने निर्णय लिया था, 29 सीट हम लोग जीत कर आए। बल्कि हकीकत यह है कि जब जब लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आप 10 के विधानसभा देख लीजिए, आप 15 की विधानसभा देख लीजिए, जब जब हम लोग गठबंधन में लड़े तो हम लोग की सीटें खत्म ही हुई हैं, कम ही हुई हैं। तो आज भी जब मैं अकेले लड़ रहा हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी से कई ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और उनसे कई ज्यादा सीटें मैं जीत भी रहा हूँ। बल्कि आप भी इसका सर्वे कीजिए, आप तो खुद जा रहे हैं जगह जगह, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि क्या मैं किसी की बी टीम हूँ, या मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूँ, या सही में मेरी पार्टी खुद फायदे में है, और जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट बिहार को होने वाला है। अच्छा चिराग जी, लेकिन नीतीश के प्रति इतना क्यों नाराजगी, क्यों, आखिर क्या है? ये सब लोग जानना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक के सामने, न्यूज एक्स के दर्शक के सामने आप खुलासा करेंगे। ये मेरी नाराजगी है, ये तो जनता की नाराजगी है। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, क्या जनता नाराज नहीं है हम नीतीश जी से? कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के भाषण में उनके सामने मुख्यमंत्री जी के विरोध में नारे लगे, जनता क्लियर है इस बात को लेकर कि आज भाई मुख्यमंत्री ने बताया ना मुझे कि पिछले 5 साल में क्या किया, क्या किया। भाई वो ये बोलते हैं कारखाने नहीं खुल सकते, क्यों? क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड है। भैया पंजाब भी, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, जब वहाँ पे रोजगार आ सकते हैं, कारखाने खुल सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं खुल सकते? 5 साल में मुझे बताइए, 15 साल में एक नहीं खोला, 5 साल में क्या खोलेंगे कारखाने? क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों पटना में, कोटा में इस तरीके, क्यों पटना में हम लोग एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल सकते, एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों कोरोना में, लॉकडाउन में, जब हमारे मुख्यमंत्री ने बोला था कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा, क्यों नहीं आने दिया गया था? क्वारंटीन सेंटर्स की हालत देखिए, किस बदहाल स्थिति में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। भ्रष्टाचार, भाई मुख्यमंत्री 3C पर अपना बड़ा गर्व करते हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं। कहते हैं मेरा जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, क्राइम को लेकर, कम्युनलिज्म को लेकर। करप्शन, मुझे लगता है 7 निश्चय, और मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है 7 निश्चय बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, जो मुख्यमंत्री की ठीक नाक के नीचे हो रहा है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, और मैं वादा करता हूँ कि लोजपा की अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय में हुए हर भ्रष्टाचार की हम लोग जांच कराएंगे, और जो भी दोषी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसको हम लोग जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये क्राइम की बात करते हैं, आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। आप मुझे बताइए कौन सा दिन ऐसा नहीं है जब बिहार के किसी न किसी कोने में कोई हत्या, अपहरण, डकैती, लूटमार नहीं हो रही हो। जंगल राज की बात कर रहे हैं, उससे महाजंगल राज तो इन्होंने बना रखा। और कम्युनलिज्म, आप बताइए ना कि भैया ये जिनके साथ हैं, उसमें नित्यानंद राय जी ने जिस तरीके से बोला कि कश्मीर के आतंकी बिहार में पनप पाएंगे, बताइए क्या जवाब है? भैया आप तो गठबंधन में औपचारिक तौर पर उनके साथ हैं, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। कल प्रधानमंत्री बोल करके धारा 3
370 के बारे में। आप बताइए, धारा 370 का तो आपने विरोध किया था, आपने तो ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, सीए एनआरसी के खिलाफ आपने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किया था। तो स्टैंड तो क्लियर कीजिए जिनके साथ आप औपचारिक तौर पर गठबंधन में हैं। अच्छा चिराग जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप कहते हैं कि दिल में हनुमान लेकिन दिमाग में गेम प्लान, ये कोई गेम प्लान नहीं है। देखिए, जब मैं प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं तो लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि भाई इतना ज्यादा क्यों तुम उनके लिए हो रहे हो। आपके विरोधी कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं। मैं अगर नहीं करूं प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, ये व्यक्ति, हमारे प्रधानमंत्री जी उस वक्त मेरे साथ खड़े थे जब कोई नहीं था। मैं रात भर अकेला जब पापा के साथ हॉस्पिटल में होता था, ये प्रधानमंत्री थे जो मुझे आधी रात में फोन करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जब पापा अस्पताल में हो और अस्पताल आईसीयू से लेकर पापा के निधन तक कोई दिन ऐसा नहीं है जब प्रधानमंत्री ने मुझे दिन में 2-2 बार फोन नहीं किया। और ना सिर्फ पापा का हालचाल पूछते थे बल्कि मुझे बताते भी थे कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगला स्टेप हम लोगों को क्या करना चाहिए। पापा की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया, जेपी के बाद मुझे लगता है कि पापा पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें इस तरीके का मिलिट्री ऑनर दिया गया। तो हर समय प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर है मेरा लगाव, वो सदन में मेरी तारीफ करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जब मुझसे मिलते हैं मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। पापा के निधन के बाद जब वो घर पर आए, मुझे घंटों तक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वो सांत्वना देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। तो मैं अगर उनका आदर नहीं करूं, सम्मान नहीं करूं तो मैं क्या करूं? राजनीतिक राह मेरी जरूर अलग है, बट हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और चुनाव के बाद भी मैं स्पष्ट हूँ कि बुना जीत कर मणिपुर में हम लोग ये कर चुके हैं। मणिपुर में हम लोगों ने भाजपा के सामने चुनाव लड़ा और उसके बाद हमारे जीते हुए विधायक ने उन्हीं का मुख्यमंत्री वहां पर बनाया। और आज की तारीख में मैं केंद्र में भाजपा के साथ हूँ, मेरा वैचारिक संबंध मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से है। तो मैं क्यों विरोध करूं? बल्कि मैं तो चाहता हूं कि भैया विपक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन करें। सही बात जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसका विरोध करना क्यों करना? मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से 13-14 में वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ बोलने लग गए थे, क्या मैं भी उनके खिलाफ बोलने लगूं? कारण क्या है बोलने का? अच्छा चिराग, आप जहां जा रहे हैं, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि 2005 की स्थिति, क्या जो बिहार की चाबी एलजेपी के पास होगी? देखिए, चाबी का तो पता नहीं, स्थिति बहुत बेहतर होगी। जैसा मैंने कहा कि जदयू से ज्यादा सीटें लड़ रहा हूँ और उनसे ज्यादा सीटें जीतूंगा, यकीनन, उसमें दो राय नहीं। एक बात स्पष्ट है, मौजूदा मुख्यमंत्री का अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री जोड़ना सिर्फ अगले 13-14 दिन ही बस उनके पास रह गए। 10 नवंबर के बाद भैया वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे और उसके बाद वो कभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, 10 नवंबर के बाद संबंधों की बात की जाए तो केंद्र में एलजेपी कहाँ रहेगी? देखिए, हम लोग केंद्र में उनके समर्थन में है और हम लोगों ने, और ये कोई नई बात नहीं है, गठबंधन धर्म की ये परंपरा रही है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका केंद्र में गठबंधन होता है पर वो विभिन्न और राज्यों में आपस में चुनाव लड़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कितने ऐसे चुनाव हैं जो गुजरात में उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने चुनाव लड़ा। अभी हाल फिलहाल के दिनों में झारखंड में इन्होंने भी चुनाव लड़ा, हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा, मणिपुर में मैंने चुनाव लड़ा, हर एक जगह हम लोगों ने चुनाव लड़ा। तो केंद्र में हम लोग का गठबंधन इंटैक्ट है। बट हाँ, बिहार में भी मैं चाहता हूं कि चुनाव परिणामों के बाद सही मायनों में डबल इंजन की सरकार बने। जैसे केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में है, वैसे ही बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने। चिराग, अपने जीवन के अहम लड़ाई में, अपने पापा के गैर मौजूदगी में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप बहुत भावुक हो जाते हैं। हो जाता हूँ, क्या बताऊँ, कभी सोचा नहीं ना कि पापा के बिना ऐसा करना पड़ेगा। मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं जब कोई ऐसी मेरी सभा होती हो, रैली होती हो, इंक्लूडिंग मीडिया इंटरेक्शन होता हो, जब तक ये चल रहा होता था पापा का फ़ोन मेरे सहयोगियों को आ गया होता था कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। मैं गाड़ी में बैठते ही, अभी भी जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अगर पापा होते तो अभी गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चीज़ पापा से बात होती। पापा मुझसे पूछते क्या सवाल पूछे, तुमने क्या जवाब दिया। पर अब जब गाड़ी में जाकर बैठता हूँ या बाहर निकलता हूँ तो वो चीज़ खलती है मुझे कि पापा नहीं है, उनसे बात नहीं होती। घंटों रात में पापा की तस्वीर को देखकर उससे बातें करता रहता हूँ। उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और सबसे द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े,
पापा के निधन को कुछ घंटे नहीं हुए थे और उसके बाद मैं बैठा प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार कर रहा था। पापा को अभी तक मुझे ठीक से याद करने का मौका भी नहीं मिला। तो है ये बातें गलती है, वो ठीक है। पापा का आखिरी सपना है, इसको पूरा करना है अभी मुझे। अच्छा चिराग, साल भर पहले आप नीतीश कुमार को जमुई लेकर गए थे और वहां आपने कहा था कि विकास की धारा बहा रहे हैं। ये आखिरकार ये इतने दिनों में कैसे ये हो गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जब जमुई आए थे उस वक्त इनका आना, अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए आना इनका जरूरी था। जिस तरीके से इनके नेताओं ने विश्वासघात किया लोजपा के हर एक प्रत्याशी के साथ लोकसभा के चुनाव में, और ये सब मैं प्रमाण के साथ आपके साथ रख सकता हूँ। शायद इनका कोई सिटिंग विधायक ऐसा हो जिसमें लोजपा की सीट, भले वो जमुई की हो, हाजीपुर की हो, नवादा की हो, समस्तीपुर की हो, वैशाली की हो, खगड़िया की हो, शायद ही कोई ऐसी सीट है जहां पर मुख्यमंत्री ने हम लोग को हराने का प्रयास ना किया हो। एक एक इनके विधायक, इनके जिला अध्यक्ष, इनके मंत्री, इनके पूर्व मंत्री, इनके नेता हम लोग को हराने में दिन रात लगे रहे। उसी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए ये आते थे और एक चेहरा दिखाते थे कि नहीं भैया, गठबंधन में सब सही है। कोई दिन ऐसा नहीं है पूछेगा मुख्यमंत्री से, जब पापा रोज इनको नाम लेकर नहीं बताते थे कि इनके नेता किस तरीके से हम लोग का हर लोकसभा सीट में विरोध कर रहे हैं। और आज वही विश्वासघात माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ प्रॉब्लम है, उनको स्ट्राइक रेट की बड़ी चिंता रहती है। उनको लगता है कि भैया गठबंधन में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहना चाहिए। इसीलिए जब ये बड़े भाई की भी लड़ाई है, बड़े भाई का मकसद क्या है? वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा सीटों पर लड़ूं ताकि मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर रहे, ताकि मेरी सीटें ज्यादा रहें। आज भी उन्होंने कर करा के सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से मांझी जी को ले आए, वीआईपी को ले आए, कुछ भी करके भैया बराबरी का भी आंकड़ा नहीं दिखना चाहिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा कम होना चाहिए ताकि कल को वो अपना वर्चस्व दिखा सके कि मैं ज्यादा सीटों पर लड़ा और मेरी ज्यादा सीटें आई, जो कि होना नहीं है। तो मुख्यमंत्री का ये चिंता रहती है कि उनकी सीटें किसी भी तरीके से देखने के लिए ज्यादा होनी चाहिए। और यही कारण था कि इन्होंने लोकसभा में हम लोगों को हराने का प्रयास किया। और यही कारण है आज ये लोग जो भीतरघात कर रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं जरूर आग्रह करूंगा इस बात पर ध्यान दें कि जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, भीतर खाने कानों कान चुपके से इस बात का लोग प्रयास निरंतर कर रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के लोग भी आ रहे हैं ताकि ये जो अपनी सीटें हैं उसका अपना वर्चस्व दिखा सके। तो साफ तौर पर देख सकते हैं चिराग पासवान जिस तरह से कॉन्फिडेंस हैं और उनका ये कहना है कि जो बिहार की जनता का जिस तरह से पिछले 15 सालों में जो उनको मुद्दों से भटकाया गया, उनके मुद्दे पर कार्य नहीं किया गया, अब जैसे ही 10 नवंबर के परिणाम सामने आएंगे तो नीतीश कुमार जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये दावा चिराग पासवान का है।